जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी की 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को ध्यान पूर्वक देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले 1 बाय 1 प्रश्नों का आंसर भी लगाते हुए चलिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि इनमें कौन अंडपरजक प्राणी है। तो मुर्गा भी अंडपरजक है, सांप भी और मगरमच्छ भी, यानी ये तीनों की तीनों आपका अंडपरजक प्राणी है। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला नंबर का राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। तो प्यारे बच्चों, उच्च श्रेणी के पौधों में जो निषेचन होता है वो आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपका 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 3 नंबर का प्रश्न है कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है। तो इनका जो होता है प्यारे बच्चों, इनका होता है आपका प्रतिलेखन पर। किन स्तर पर प्यारे बच्चों? प्रतिलेखन स्तर पर। तो आपका 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 4 नंबर का प्रश्न है कि आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपवर्ण जैसी होती है। तो ये जो होता है प्यारे बच्चों, इनमें से होता है आपका स्मॉल टीआरएनए। किनका होता है प्यारे बच्चों? टीआरएनए का होता है। तो आपका 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है, जिनमें क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? तो सुनहरा धान में जो पाया जाता है ये आपका बी कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बी कैरोटीन। तो आपका 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। और आपका 6 नंबर का प्रश्न है कि केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी। तो इनका जो खोज किया गया था प्यारे बच्चों, ये ब्रिग्स जी के द्वारा किया गया था। तो आपका 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि मानस अभ्यारण्य अवस्थित है। तो मानस अभ्यारण्य जो अवस्थित है प्यारे बच्चों, ये आपका असम में अवस्थित है। किस जगह प्यारे बच्चों? असम में। और एक और इम्पोर्टेंट है कि असम में पाया जाता है ये आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा प्यारे बच्चों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपका असम में ही पाया जाता है। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 8 नंबर का प्रश्न है कि विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है किनके कारण प्यारे बच्चों? तो ये जो उजागर होती है आपका विनिमय के कारण उजागर होती है। तो आपका 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। किनका है प्यारे बच्चों? तो ये सैटेलाइट डीएनए है आपका फोरेंसिक वैज्ञानिक का। किनका प्यारे बच्चों? फोरेंसिक वैज्ञानिक का। तो आपका 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि प्याज में प्रबंधन होता है। तो प्याज में जो प्रबंधन होता है आपका ये होता है प्यारे बच्चों बल्ब के द्वारा। किनके द्वारा? बल्ब के द्वारा। तो आपका 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि हीमो कोरियल अपरा निम्नांकित में किसमें पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है प्यारे बच्चों, ये पाया जाता है मानव में, ह्यूमन में। तो आपका 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 12 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। तो वो जो करता है प्यारे बच्चों, वो करता है आपका स्वपोषी, यानी कि ऑटोट्रॉफिक। तो आपका 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि समयुग्मक पाए जाते हैं। तो समयुग्मक जो पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, ये पाया जाता है आपका कैलेडोफोरा में। तो आपका 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि पार्थेनोजेनेसिस शब्द जो है यह किसके द्वारा निर्माण किया गया। तो ये जो किया गया पार्थेनोजेनेसिस प्यारे बच्चों, ये ओवेन के द्वारा किया गया। तो आपका 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 15 नंबर का प्रश्न है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। तो पैरामीशियम में जो द्विखंडन होता है ये आपका अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। तो आपका 15 नंबर का
राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 16 नंबर का प्रश्न है, और वो प्रश्न है प्यारे बच्चों की, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है। तो जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब यह क्या कहलाता? तो प्यारे बच्चों तब यह कहलाता आपका यौन द्विरूपता कहलाता। तो आपका 16 नंबर का राइट आंसर भी ऑप्शन बी ही हो जाएगा। और आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है? तो टी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों, ये आपका अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। तो आपका 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 18 नंबर का प्रश्न है कि जनन समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? तो ये जो फैलता है प्यारे बच्चों, ये फैलता है आपका पेपिलोमा विषाणु द्वारा। किनके द्वारा? पेपिलोमा विषाणु द्वारा। तो आपका 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? तो अगुणित जो संरचना होता है प्यारे बच्चों, इनमें से हो जाएगा आपका युग्मक। तो आपका 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि नील हरित शैवाल किस खेती के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? तो ये नील हरित शैवाल जो है प्यारे बच्चों, ये आपका चावल के लिए, किनके लिए? चावल के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। तो आपका 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 21 नंबर का प्रश्न है, और वो भी प्रश्न है क्या प्रश्न प्यारे बच्चों कि आवृत बीज पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है? तो इनमें जो होता है प्यारे बच्चों, इनमें होता है आपका 3n, क्या होता है? यानी ट्रेफ्लोइड होता है। तो आपका 21 नंबर का राइट आंसर भी ऑप्शन सी ही हो जाएगा। और आपका 22 नंबर का प्रश्न है कि बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। तो बाह्य संरक्षण का जो उदाहरण है प्यारे बच्चों, ये आपका बीज बैंक होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? बीज बैंक। तो आपका 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 23 नंबर का प्रश्न है कि कॉपर्टी किसे रोकता है? तो कॉपर्टी जो रोकता है प्यारे बच्चों, ये सीधा फर्टिलाइजेशन को रोकता है। तो आपका 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि ग्राफियन फुटक पाया जाता है। तो ग्राफियन फुटक जो पाया जाता है, ये आपका मादा के अंडाशय में पाया जाता है। तो आपका 24 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 25 नंबर का प्रश्न है कि जलमग्न पौधों में रंध्र रहते हैं। तो जलमग्न पौधों में पूछा है, तो जलमग्न पौधों में जो रंध्र वो किसी भी स्तर पे नहीं होते। तो आपका 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 26 नंबर का प्रश्न है कि शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? तो शुक्राणु को संचलन जो होता है प्यारे बच्चों, ये आपका टेल्स के द्वारा, किनके द्वारा? टेल यानी कि पूंछ के द्वारा होता है। ठीक है, तो आपका 26 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 27 नंबर का प्रश्न है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है? तो हमेशा पूछा है, तो हमेशा जो उपस्थित रहता है प्यारे बच्चों, हमेशा आपका O3 है, यानी कि ओजोन उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है प्यारे बच्चों? ओजोन उपस्थित रहता है। तो आपका 27 नंबर का जो राइट आंसर है, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और आपका 28 नंबर का प्रश्न है कि गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है? तो ये जो होता है प्यारे बच्चों, ये होता है सीधा साधा आपका अंडोत्सर्ग रोकने के लिए। किनके लिए? अंडोत्सर्ग रोकने के लिए। तो आपका 28 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? तो विनिमय जो अवस्था है किस विशेषता? प्यारे बच्चों, ये आपका पैकिटीन की, किनकी? पैकिटीन की। तो आपका 29 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, वो भी 30 नंबर का कि कुक्कुट चेचक का कारण है। तो कुक्कुट चेचक का जो कारण होता है प्यारे बच्चों, ये वायरस होता है। क्या होता है? वायरस के द्वारा। तो आपका 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 31 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है प्यारे बच्चों? समयात्मक जलीय जंगली घास है। तो जलीय जंगली जो घास है प्यारे बच्चों, इनमें से आपका जलकुंभी है। क्या है? जलकुंभी। तो आपका 31 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 32 नंबर का प्रश्न है कि बूंद संक्रमण क्या है? तो बूंद संक्रमण जो होता है प्यारे बच्चों, ये आपका निमोनिया है। तो आपका 32 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 33 नंबर का प्रश्न है कि ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है, यानी ग्लूकोज को जो एल्कोहल में बदला जाता है
वो आपका जैमेज के द्वारा। किनके द्वारा प्यारे बच्चों? जैमेज के द्वारा। तो आपका 33 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 34 नंबर का प्रश्न है कि मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है? तो मेमोरी कोशिका का निर्माण आपका लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है। तो आपका 34 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है वो भी 35 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? तो वो जो होता है प्यारे बच्चों ये आपका ब्रायोफाइटस में होता है। तो आपका 35 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी डी हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी टाइम में शाम के 7 बजे। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।